Good morning, students. Today's topic is human reproduction. This is the third chapter of biology. Now, humans are sexually reproducing viviparous organism. Viviparous, it means give birth to young ones. They are also unisexual. Unisexual, it means male and female sex are separate, and each sex has reproductive organs. In other words, we can say that gonad. So there are remarkable differences between the reproductive events in males and females. Now, in this chapter, we will study about the different reproductive system in male and female, and also the various events of human reproduction. Okay, so first of all, we will see reproductive system. Now, human beings show prominent sexual dimorphism. Dimorphism, it means the male and female differ from each other by a number of primary and secondary sex characteristics. Primary sex character are those which are present in both males and females since birth, like external genitalia. नाउ यहाँ पर हम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स को देख रहे हैं. प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम मेल्स एंड फीमेल को आइडेंटिफाई करते हैं. इट मीन्स उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स, जो कि आप बर्थ से देखते आते हैं. हम उसी के बेसिस पर गर्ल्स एंड बॉयज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं. नाउ वेयर इज़ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अपीयर्स आफ्टर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी टाइम, इट मीन्स हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि लाइफ स्पैन में 3 फेजेस थी, जुवेनाइल फेज़ और रिप्रोडक्टिव फेज़. तो रिप्रोडक्टिव फेज़ ही प्यूबर्टी टाइम होता है. इन दैट टाइम क्या हो रहा है, जितने भी हमारे मेल्स और फीमेल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल वर्क करने लगते हैं. इट मीन्स oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस उनकी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है ना. एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो अपीयर ऑन द आउटसाइड द बॉडी. इट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस जो हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स की बॉडी में दिखाई देते हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ थिक फेशियल हेयर्स, लो पिच वॉइस, ओके, हेयर ग्रोथ, मस्क्यूलर बॉडी एंड एक्नेस की प्रॉब्लम, मतलब पिंपल्स का आना. दे आर जनरल कैरेक्टर्स अपीयर इन मेल्स. सेम ऐसा ही हमें फीमेल्स की बॉडी में भी मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस अपीयर होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेजेस, सच एज वेल डेवलप्ड मेमरी ग्लैंड्स, हाई पिच वॉइस, ओके, और अदर अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो इसी टाइम पर फंक्शनल होते हैं, रिलीज़ होते हैं. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे के सारे हमें रिप्रोडक्टिव फेज़ में या हम प्यूबर्टी टाइम में ही देख सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी सेक्स ऑर्गन. Reproductive organs are also divided into 2 types: primary sex organ and secondary sex organ. Primary, it means these produce gametes and sex hormone also, so that is called primary sex organ. Such as in males, primary sex organ is testis, and in female, ovary. So मेल एंड फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन का. ओके, अगर हम देखेंगे टेस्टिस, तो टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स का, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. इट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो टेस्टिस में होती है. दैट इज़ द रीज़न कि जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द बॉडी सिचुएटेड होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. ओके, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए लो टेम्परेचर की नीड होती है. दैट्स वाई जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटम सैक में सिचुएटेड होती है.
बट इन केस ऑफ फीमेल हम देखेंगे ओवरी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही सिचुएटेड है, क्योंकि यहाँ पर एग के फॉर्मेशन के लिए कोई स्पेशल टेम्परेचर की नीड नहीं होती है। सो दैट्स वाई कि जो ओवरीज हैं दोनों 1 पेयर्स ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी और जहाँ पर ऊजिनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मेल्स में टेस्टिस हैं और फीमेल्स में ओवरीज हैं। Now, second is secondary sex organ. Secondary sex organ, it means these do not produce gametes or sex hormones but play an important role during the reproduction. So all system except testes and ovary, जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो भी ऑर्गन्स हैं जो सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरी oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, इसमें असेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स हैं, वेसल्स होती हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, जिसमें हम असेसरी डक्ट सिस्टम की स्टडी भी करेंगे और असेसरी ग्लैंड्स और उनसे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स की स्टडी भी करेंगे इन मेल एंड फीमेल दोनों में ही।